अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 47 के अंदर हम फंक्शन एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, ये जानने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि ये मैपिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैपिंग की तरफ और सीख लेते हैं कि मैपिंग क्या है। तो मैपिंग बेसिकली एक तरह का रूल है जो दोनों सेट्स के एलिमेंट के दरमियान रिलेशन डेवलप करता है या दोनों सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करता है। बेसिकली हमने जो पिछली क्लासेस, जो छोटी क्लासेस में हमने सीखा हुआ है, हमने इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली इक्विवेलेंट सेट्स में भी यही हो रहा होता है कि पहले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट से हम रिलेट करवाते हैं। हम बेसिकली वहाँ 1 to 1 उनकी क्रॉसपोंडेंस डिफाइन कर रहे होते हैं। बट यहाँ मैं सिर्फ 1 to 1 क्रॉसपोंडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में पहले सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो दूसरे सेट के एलिमेंट से सिंपली एक रूल के ज़रिए, एक रूल है कि जिसके ज़रिए वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ठीक है, एक रिलेशन डेवलप करेंगे। और ये रूल कोई पेचीदा चीज़ नहीं है, बस हम पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से मैप करवा देते हैं एरोज़ के ज़रिए। जैसे कि अगर हम मान लें कि हमारे पास यहाँ ए सेट है और इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं जो 1 to 5 हैं, और एक हमारे पास बी सेट है और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 5, 6, 7, 8, 9 है। तो उस रूल को फॉलो करते हुए जस्ट हम एरोज़ के ज़रिए एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करवा देंगे। तो इस तरह ये मैपिंग डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं वो आउटपुट्स हैं या इमेजेस हैं, और इसी तरह अगर हम ए सेट की बात करें तो ए सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो इनपुट्स या प्री इमेजेस होंगे। मतलब जो आगे इमेजेस हमें मिल रहे हैं या जो हमें आउटपुट्स मिल रही हैं, ठीक है ना, वो किन एलिमेंट्स के बदले में मिल रही हैं, वो ए सेट के एलिमेंट्स के बदले में मिल रही हैं। तो ए सेट के एलिमेंट्स इनपुट्स या प्री इमेजेस होते हैं जिसके बदले में आउटपुट्स या इमेजेस हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते चलें कि ए सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उस मैपिंग के लिए डोमेन कहलाएंगे और बी सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो उस मैपिंग के लिए रेंज कहलाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक रिलेशन डेवलप करते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स, तो मैपिंग एक्चुअल में एक रिलेशन है। थोड़े से और आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, आमतौर पर हम कुछ रिलेशंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपने एक चीज़ इसमें नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो रिलेशंस हैं वो ऑर्डर पेयर्स बना रहे हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये तमाम रिलेशन जो हैं, ये अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिख लें तो ये एक ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा। यहाँ पे हम सेट ए और बी के दरमियान अगर पॉसिबल रिलेशंस बनाएं तो वो पॉसिबल रिलेशन जो हैं अगर हम एक सेट की फॉर्म में उन्हें लिख लें तो उस सेट को हम इन दोनों ए बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे और उसे कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो टेक्निकली कोई भी मैपिंग या रिलेशन वो सबसेट होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कि ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा। तो रिलेशन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और जो रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हें भी हम जान लेते हैं ताकि उनमें से हम ये जान सकें कि एक्चुअल में जो किस टाइप का रिलेशन होता है जो फंक्शन हो जाता है। तो फंक्शन को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो रिलेशन की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें से कौन सी टाइप्स जो होती हैं रिलेशन की वो फंक्शन कहलाती हैं। तो टाइप्स पर जाने से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं मैपिंग की, जो कि आपकी बुक से ली गई है, उसे रीड कर लेते हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक मैपिंग बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी इज सिंपली अ रूल फॉर रिलेटिंग elements of one set to the other. A mapping is also called relation. मेरा नहीं ख्याल कि आपको मैपिंग की समझ ना आई हो, बहरहाल ये डेफिनेशन है तो डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। और अब हम टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं कि रिलेशन की टाइप्स कौन सी हैं। तो रिलेशन की टाइप्स में ये 4 टाइप्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1-1 रिलेशंस। तो 1-1 रिलेशंस में वो तमाम रिलेशंस होंगे जिसमें हर इमेज अपना एक ही प्री इमेज रखता होगा, एक यूनिक प्री इमेज उसमें होगा, तो उसको हम 1-1 रिलेशन कहेंगे। या हम अमूमन ये भी कह सकते हैं कि जो डोमेन होगी वो एक्चुअल में इक्वल होगी सेट ए के। सेट ए जो है, सेट ए के जो एलिमेंट है डोमेन वही रहेगी और ऐसे रिलेशन को हम 1-1 रिलेशन का नाम देते हैं। ऐसे तमाम रिलेशंस को हम 1-1 रिलेशंस का नाम देते हैं।
वन वन रिलेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, वन वन रिलेशंस आर मैपिंग्स वेयर ईच member of the pre-image is mapped to exactly one member of the image। रिलेशन की जो अगली टाइप है वो है मैनी मैनी रिलेशंस। तो मैनी मैनी रिलेशंस में अगर इसी तरह आपके पास अगर दो सेट्स हैं तो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के जो प्री इमेजेस हैं वो भी मोर देन वन रखते होंगे और जो इमेजेस हैं वो भी मोर देन वन होंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मैनी मैनी रिलेशंस आर द मैपिंग वेयर एनी मेंबर ऑफ द इमेज आर इमेजेस ऑफ मोर देन वन मेंबर ऑफ द प्री इमेज एंड मेंबर्स ऑफ द प्री इमेज आर मैप टू मोर देन वन इमेज। अगली टाइप है हमारे पास मैनी वन रिलेशंस। जैसे नाम से ही जाहिर है प्री इमेजेस ज़्यादा हो सकते हैं जिसके लिए एक सिंगल इमेज मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वन जो है वो ए के लिए भी इमेज है और बी के लिए भी इमेज है, इवन ई के लिए भी इमेज है। अब यहाँ पे प्री इमेजेस तो मैनी है बट इमेज आपको ओनली वन मिल रहा है जो कि वन है। मज़ीद आगे बढ़ते हुए अब आपने ये समझना है कि अगली टाइप जो है वो कौन सी है। तो अगली टाइप जो यहाँ पे है वो है वन मैनी रिलेशन। ये बिल्कुल मैनी वन के उल्ट है। तो इसमें होगा ये कि हमें मल्टीपल इमेजेस मिलने वाले हैं एक सिंगल प्री इमेज के बदले में। सो इसकी जो डेफिनेशन होने वाली है, वन मैनी रिलेशंस आर द मैपिंग्स वेयर वन मेंबर ऑफ द प्री इमेज इज मैप्ड टू द टू और मोर मेंबर ऑफ द इमेजेस। तो ये थी सारी रिलेशंस की टाइप्स। अब हम देख लेते हैं कि इन रिलेशंस में से कौन से रिलेशंस ऐसे हैं जो फंक्शन बनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कौन से रिलेशंस जो है वो उस फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, इसलिए वो रिलेशन फिर फंक्शंस कहलाते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, मैनी वन एंड वन वन रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड फंक्शंस। जितने भी मैनी वन रिलेशंस होंगे और वन वन रिलेशंस होंगे वो फंक्शन बनाएंगे, वो सारे के सारे फंक्शन कहलाएंगे। तो इसमें मैंने डोमेन और रेंज के बारे में पहले ही डिस्कस किया है कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो फंक्शन के बारे में सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफ़ाइन हम किस तरह प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं फंक्शन को। तो डिफ़ाइन में आपको पता है कि एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक ऐसा रिलेशन उठाया जाए कि जिसकी डोमेन सेट ए के एग्जैक्टली इक्वल हो, पेयर्स का पहला एलिमेंट कभी भी सेम ना रहे, तो हम इसको फंक्शन बोलेंगे इस रिलेशन को। और हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, फंक्शन ए टू बी। तो अब हम फंक्शन की टाइप्स को ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ए टू बी एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें रेंज ऑफ एफ जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। इट मींस कि जो रेंज ऑफ एफ है वो कभी भी बी के इक्वल नहीं होगी, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। आसान अल्फाज में समझें तो बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए से मैप नहीं करेगा, ए के एलिमेंट से मैप नहीं करेगा, छूट जाएगा, बाकी रह जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑन टू, जिसे हम सर्जेक्टिव भी कहेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। इसमें हमेशा रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के एग्जैक्टली इक्वल रहेगी। तो इसकी जो नेक्स्ट टाइप होगी फंक्शन की वो भी देख लेते हैं, वो है वन वन एंड इनटू। अब इसमें वन वन जो है वो हम पीछे भी जो हमने दो सेट्स लिए थे, जो मैंने कहा था कि वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, उसमें हमेशा पहले सेट का जो एक एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट के एक एलिमेंट से मैप कर रहा होता है, और ना तो बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट बचता है जो मैप ना हुआ हो, और ना ही ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट बचता है जो मैप ना हुआ हो। तो वो वन वन होता है। वन वन जैसे रिलेशन हमने पढ़ा था, सेम वही चीज़ होती है। बट सिर्फ वन वन नहीं, अगर वो इनटू भी है तो ये कलेक्टिवली इन्हें हम इंजेक्टिव फंक्शंस कहेंगे। तो ये होते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई वन वन होगा और इनटू होगा तो उनको हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहेंगे, और ये तीसरी टाइप है। ऐसे वन वन और इनटू से इंजेक्टिव फंक्शंस बने, इसी तरह वन वन और ऑन टू से भी एक फंक्शंस बनेंगे जो कि फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शंस होगा। तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो वन वन एंड ऑन टू है, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे।
अब ये तो आपने सीख लिया। अब अगली चीज़ है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर फंक्शंस। ये इंतहाई ज़रूरी है कि फंक्शन लिखे हुए कैसे होते हैं, और जिस तरह वो लिखे होते हैं फिर आप उनकी डोमेन और रेंज जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सको। तो फंक्शन को किस तरह लिखा गया होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ अ फंक्शन ये पढ़ लेते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक फ़ंक्शन ले लेते हैं कोई भी। तो मेरे पास जो फंक्शन है जो कि एक सेट की फॉर्म में, ये मेरे पास फंक्शन मौजूद है। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज कुछ इस तरह से होगी। डोमेन के अंदर 1 2 3 4 ये वाले एलिमेंट्स होंगे और रेंज के अंदर 1 4 9 16 ये वाले एलिमेंट होंगे। और अगर आप देखें तो जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनके स्क्वेयर्स जो हैं वो रेंज के अंदर मौजूद हैं। तो इस फंक्शन को अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखें तो इसे कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। इट मीन्स कि इस फंक्शन में ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं कि हर y जो है वो हमें x का स्क्वायर लेने से हासिल होता है, और ये तमाम नेचुरल नंबर है। अगर मज़ीद हम इसे ब्रीफली लिखें तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं द फंक्शन एक्स स्क्वायर, जिसमें हर जो x है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब हम चलते हैं फंक्शंस की डोमेन और रेंज मालूम करने। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी डोमेन्स और रेंज मालूम की गई हैं। इसमें जो पहला फंक्शन है उसमें जो डोमेन रहने वाली है वो रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर होगी। मोस्टली जो फंक्शन होती हैं ना उनकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स ही रहती है। यहाँ पे अगर दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरे फंक्शन के अंदर जो डोमेन है वो सिवाय 2 के, चूँकि अगर हम यहाँ पे 2 ले लें ना, यहाँ जो आपके पास फंक्शन है 1/x-2 ले लें तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होंगे सिवाय 2 के। 2 को निकाल के बाकी तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होंगे। और जो हमें रेंज इसकी मिलने वाली है तो रेंज हमें तमाम के तमाम रियल नंबर्स ही मिलने वाले हैं। तो अगर हम तीसरी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो डोमेन में 3 और ग्रेटर देन 3 रहने वाले हैं, चूँकि अगर हम लेस देन 3 लें तो वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम 3 और ग्रेटर देन 3 जो है डोमेन में लेंगे और उसके बाद रेंज आपकी 0 ग्रेटर देन 0 रहने वाली है, ठीक है। अब अगर हम चौथी एग्जांपल की बात करें तो इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर ही रहने वाली है, और जो रेंज होगी, जो आउटपुट्स आएंगे, ठीक है, जितने भी रियल नंबर हम इसके अंदर पुट करेंगे वो सारे के सारे 2 या 2 से बड़े रहने वाले हैं। तो होपफुली इन एग्जांपल्स की भी आपको समझ आई होगा। अगर किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी सवाल हो। तो ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।